जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के टीचर हों, प्राइवेट स्कूलों के टीचर हों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है। जब पहली बार स्ट्रेट लाइन पर मैंने ये डिटेल्ड खबर आप तक पहुंचाई थी तो बहुत सारे टीचर हजरात मुझसे नाराज हुए और सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि वीडियोस बनाकर उन लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। हालांकि मैंने राइट टू एजुकेशन के कानून की बात की थी और मैंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तमाम टीचरों के लिए जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं उन तमाम के लिए मैंडेटरी है, उनको देना पड़ेगा अगर 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस बाकी है। लेकिन अगर उनकी सर्विस 5 साल से कम बाकी है तो वो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन फिर अगर अगला कोई प्रमोशन उनको मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा और अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं उसके लिए उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। हंगामा चारों तरफ हुआ और इतना ही नहीं बल्कि टीचर्स मंत्रियों से मिले, संतरियों से मिले, केंद्र सरकार के भी कुछ मंत्रियों से मुलाकात करके आ गए इस आस और इस उम्मीद में कि शायद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से उनको राहत मिलेगी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और पिछले दिनों बयान आया जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मंत्री सकीना इत्तू का कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जिस दिन कहा हम रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, 29 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशंस को डिसमिस किया और डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 15 साल का वक्त था टीचर्स के पास टीईटी क्वालिफाई करने के लिए। 15 साल तक अगर उन्होंने इम्तिहान क्वालिफाई नहीं किया हम और इंतजार नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि टीईटी इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि टीईटी से ये पता चलता है कि क्या वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक टीचर के होने चाहिए, क्या आप उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं। अगर आप उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आप बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो फिर सरकारी मुलाजमत से आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी हो चुका है और 31 अगस्त 2028 से पहले तमाम टीचर्स को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हैं चाहे वो सरकारी स्कूलों के हैं, उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना होगा। और अगर वो 31 अगस्त 2028 तक टीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर निकालने की ताकत जम्मू कश्मीर सरकार के पास आ गई है और ये ताकत जम्मू कश्मीर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और ये केवल जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं बल्कि तमाम राज्यों और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये ताकत सुप्रीम कोर्ट ने इन रिव्यू पिटीशंस को डिसमिस करके दे दी है कि अगर इन सर्विस टीचर 31 अगस्त 2028 से पहले टीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। केवल इसमें एग्जेम्पशन है उन तमाम टीचर्स को जिनकी नौकरी के अब 5 से कम साल बचे हुए हैं, जिनके 5 से ज़ायद साल बचे हुए हैं, उन्हें यह इम्तिहान देना है। यानी अगर आपकी उम्र 54 साल है, 55 साल है तो आपको ये इम्तिहान देना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 56 साल है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, मगर फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मेरे पास ये जजमेंट की कॉपी है, रिव्यू पिटीशन सिविल डायरी नंबर 53434/2025। अब सवाल पहला ये, जम्मू कश्मीर की सरकार रिव्यू पिटीशन कहां फाइल करने जा रही है? रिव्यू पिटीशन तो डिसमिस हो चुकी हैं। रिव्यू पिटीशंस के डिसमिस होने के बाद कोई स्कोप बाकी नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अलग से एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी और उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ऐसा होता ही नहीं। रिव्यू पिटीशन जिन राज्यों ने, जिन केंद्र शासित प्रदेशों ने फाइल करी थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद उन तमाम को डिसमिस किया और यह भी कहा कि और ज्यादा वक्त मांगने के लिए हम बिल्कुल साफ करते हैं, कोई और गुजारिश की जाएगी उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते वक्त, अब रिव्यू पिटीशंस को माफ कीजिएगा, डिसमिस करते वक्त ये कहा कि हम लगभग 1 दहाई के बाद
वो जो विंडो 2017 की अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन के अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था, और लगभग एक दहाई हो चुकी है आरटी एक्ट को, राइट टू एजुकेशन के एक्ट को एनफोर्स हुए, इतना वक्त गुजर जाने के बाद, यानी लगभग 15 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर टीचर ये कहता है कि अभी मैंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिकल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए और 2 साल का वक्त टीचरों को देंगे जो इन सर्विस हैं कि वो टीईटी की क्वालिफिकेशन ले सकें। और इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 142 जो संविधान का है उसका इस्तेमाल करते हुए ये ताकत, ये इजाज़त टीचर्स को दे रहे हैं कि आप फौरन टीईटी का इम्तिहान क्वालिफाई करें। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरटीई एक्ट है ये बेसिकली चाइल्ड सेंट्रिक लेजिस्लेशन है। राइट टू एजुकेशन के कानून का मकसद बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करना है, और उस पर जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको सुननी होगी। उन्होंने कहा सर्विस ऑफ टीचर्स कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। टीचरों की नौकरी आड़े नहीं आ सकती, जो बच्चों की बेहतरीन तालीम है उसके आड़े नहीं आ सकती। आपकी नौकरी है, आप कहते हैं जी हमें आप नौकरी से बर्खास्त करेंगे, हमें आप नौकरी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में यही कहा गया जनाब अगर आपने टीईटी मैंडेटरी कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर टीचर्स जो हैं वो सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं होंगे, इन स्कूलों को फिर चलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपका ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की तालीम से ज्यादा टीचरों की नौकरी जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं, राइट टू एजुकेशन का मतलब है बच्चे का हक है तालीम, और बच्चे का हक ऑर्डिनरी तालीम नहीं है, बेहतर तालीम है, बेहतरीन तालीम है। और उस बेहतरीन तालीम के हक को ध्यान में रखते हुए हम आपको और वक्त नहीं दे सकते, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारा वक्त दे दिया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये कंसर्न कि जनाब टीचर बाहर निकल जाएंगे और बच्चों का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो खतरे में पड़ जाएगा, उसको लेकर कोर्ट ने कहा क्या आप चाहते हैं हम इस पर सोच विचार करें? तो उन्होंने कहा कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसे डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हमने टीचर्स को अपॉर्चुनिटी दी, और उन्होंने ये भी आगे कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो इसके नुकसान क्या होंगे। उन्होंने कहा कि अगर बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स की जो सर्विस है, इन सर्विस टीचर्स का जो कैरियर है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि उनकी नौकरी छिन सकती है, हमने वक्त कम दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि हम वक्त आपको 1 साल का और दे सकते हैं, लेकिन ये देते वक्त भी हम बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए ये सब कुछ करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन रिव्यू पिटीशंस को डिसमिस किया, उन्होंने ये कहा कि टीईटी एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मुझे टीचर बनना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन सिर्फ एक एलिजिबिलिटी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा ये संवैधानिक जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। और ये आई कहां से? संविधान के आर्टिकल 21A से। भाई संविधान ये कहता है कि बच्चों को बेहतरीन तालीम मिलनी चाहिए, और बेहतरीन तालीम मिलने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि ये तय करेगा कि क्या आप बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के काबिल हैं भी या नहीं। ये भी तो पता करना है ना, भाई आपकी काबिलियत भी तो आंकनी है ना। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां तक ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, इसमें इन सर्विस टीचर्स को लेकर जो कहा जा रहा है कि नहीं जनाब बिल्कुल जो फैग एंड ऑफ देयर कैरियर है, 58 साल उम्र है, 59 साल उम्र, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत दीजिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन फिर प्रमोशन पर भी आपका हक नहीं है। अब इसमें बहुत सारे वकला हजरात की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जिस बेचारे टीचर ने 25-30 साल दे दिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अब बिल्कुल आखिरी 1-1.5 साल 2 साल बचा है, आप प्रमोशन के लिए भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब टीईटी देना मैंडेटरी है। मेरी समझ ये कहती है कि वक्त के साथ जैसे जितना आप पढ़ते हैं उतना आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाती हैं, उतना आपका ज्ञान कोश बढ़ता है।
तो जब ज्ञान कोश बढ़ता है तो इस ज्ञान कोश का फायदा बच्चों को होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जितनी रिव्यू पिटिशंस हैं वो डिसमिस कर दी हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं है रिव्यू पिटिशन फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट में। ये जो कहा जा रहा है कि हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, कहां करेंगे? 29 मई 2026 को फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिव्यू पिटिशन जो दाखिल हुई थी उन सबको डिसमिस किया, करना ही था। जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक माइंड बना लिया। जब इतने बड़े बेंच ने एक जजमेंट दे दिया, उसके बाद जब आप रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं तो समझा ये जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेडेंसी हो, जब लगे सुप्रीम कोर्ट के नहीं जी इनके दलाइल बड़े मजबूत हैं, तो जाकर रिव्यू पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती थी, कोई राहत मिल सकती थी। राहत केवल इतनी है कि आपको 31 अगस्त 2028 से पहले तमाम टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो ये है वो जजमेंट जिस जजमेंट को लेकर टीचर हजरात हमसे बहुत नाराज थे, लेकिन मैंने तब भी कहा था और आज भी इस बात को रिट्रेट करूंगा कि जरूरत इस बात की है कि टीचर इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बेहतरीन तालीम के लिए और बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है और आपको 31 अगस्त 2028 से पहले पहले ये टेस्ट पास करना होगा, 3 अटेम्प्ट्स में करना होगा। अगर नहीं किया तो सरकारी मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे आप।